आज की इस खास पेशकश में हम डेयरी के एक बहुत ही गंभीर लेकिन ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि हमारे देश में जितने भी नए डेयरी फार्म खुलते हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा, सोचिए आधे से ज़्यादा, कुछ ही सालों के अंदर बंद हो जाते हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम 2026 और उसके आगे एक कामयाब मॉडर्न डेयरी बिजनेस खड़ा करने का वो फॉर्मूला समझेंगे जो इस नाकामी को कामयाबी में बदल सकता है। तो चलिए इस ज़रूरी चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 60%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन नए डेयरी बिजनेसेस की संख्या है जो अपना सफर शुरू तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन पहले 3 से 5 साल के अंदर ही दम तोड़ देते हैं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है और ये हमें साफ साफ बताती है कि सिर्फ गाय पाल लेना या दूध निकालना ही काफी नहीं है। अगर इस बिजनेस में टिकना है और कामयाब होना है तो एक स्मार्ट और सोची समझी रणनीति की जरूरत पड़ती है। और देखिए, हैरानी की बात तो ये है कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पैदा करता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 75%, आज भी असंगठित है। मतलब सिर्फ 25% दूध ही सही चैनलों से, यानी प्रॉपर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के साथ बाजार तक पहुंचता है। अब इसमें दो बातें हैं। एक तरफ तो ये नए लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खुला मैदान है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन दूसरी तरफ ये इस बात का भी सबूत है कि इस बाजार में अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल काम है। तो अब हमारे सामने जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है खरबों का डेयरी बाजार जिसमें बेशुमार मौके नजर आते हैं, और दूसरी तरफ है नाकामी का एक गहरा कुआं जिसमें 60% नए लोग गिर जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस सपने और हकीकत के बीच की खाई को कैसे भरा जाए। एक ऐसा डेयरी बिजनेस कैसे बनाया जाए जो सिर्फ चले नहीं बल्कि लंबे समय तक चले और अच्छा मुनाफा भी कमाए। कोई भी व्यक्ति जब डेयरी के बिजनेस में कदम रखने की सोचता है तो उसके सामने सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल आकर खड़ा हो जाता है। ये एक ऐसा चुनाव है जो उसके पूरे बिजनेस की दिशा तय कर देता है। वो सवाल ये है कि मैं क्या करूं? सिर्फ डेयरी फार्मिंग पर ध्यान दूं, यानी दूध पैदा करूं, या फिर मैं सिर्फ डेयरी प्रोसेसिंग का काम करूं, मतलब दूध खरीदकर उसके प्रोडक्ट्स बनाऊं। देखिए, पुराने समय से यही दो अलग अलग रास्ते चले आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि डेयरी के विशेषज्ञ बताते हैं, आज के समय में इन दोनों ही रास्तों पर अकेले चलना खतरों से भरा है। तो अगर कोई इन दोनों में से सिर्फ एक रास्ता चुनता है तो उसे कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि सिर्फ फार्मिंग करने में क्या दिक्कतें हैं और सिर्फ प्रोसेसिंग करने में क्या चुनौतियां हैं। अच्छा, तो पहले बात करते हैं उन लोगों की जो सिर्फ फार्मिंग करते हैं। उनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है कि वो दूध तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन उसकी कीमत तय करने का हक उनके पास नहीं होता। वो पूरी तरह से बिचौलियों या बड़ी बड़ी कंपनियों पर निर्भर हो जाते हैं, और उन्हें अपने दूध का दाम क्या मिलता है? महज 35 से 45 रुपए प्रति लीटर। अब आप ही सोचिए, इतनी मेहनत के बाद अगर इतना कम दाम मिलेगा तो मुनाफा कहाँ से होगा? असल में वो अपने ही प्रोडक्ट के मालिक नहीं रह जाते। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वो लोग जो सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं, उनकी दिन रात की सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है अच्छा और शुद्ध दूध कहाँ से लाएं, और वो भी लगातार। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं दूध में मिलावट ना हो, कहीं क्वालिटी खराब ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बाजार में बना बनाया नाम, बना बनाया ब्रांड एक झटके में मिट्टी में मिल सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों ही पुराने रास्ते इतने कांटों भरे हैं, तो फिर कामयाबी का रास्ता कौन सा है? कोई तो तरीका होगा, कोई तो ऐसा रहस्य होगा जिससे एक डेयरी उद्यमी इन सभी मुश्किलों से बचकर एक मुनाफे वाला बिजनेस खड़ा कर सके। और उस सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में है। वो शब्द है एकीकरण। इसका मतलब है उन दोनों अलग अलग रास्तों को आपस में जोड़ देना, उन्हें एक बना देना। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये वो पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी है, वो सोच है जो आज के मॉडर्न डेयरी बिजनेस की नींव रख रही है। और यही एकीकरण हमें उस सफलता के फॉर्मूले तक ले जाता है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप सिर्फ दूध पैदा नहीं करते या सिर्फ उसे प्रोसेस नहीं करते, बल्कि आप फार्म से लेकर ग्राहक के घर तक की पूरी चेन को खुद कंट्रोल करते हैं। ये एक बेहद ताकतवर सोच है।
तो ये इंटीग्रेटेड मॉडल काम कैसे करता है? इसके 3 मजबूत खंभे हैं। पहला, इन हाउस फार्मिंग, मतलब आपकी अपनी गाय, आपका अपना चारा, जहां दूध की क्वालिटी पूरी तरह से आपके हाथ में हो। दूसरा, ऑन साइट प्रोसेसिंग, यानी फार्म पर ही दूध को प्रोसेस और पैक करना, जिससे मिलावट का खतरा खत्म और ताजगी की पूरी गारंटी। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केटिंग, यानी अपने प्रोडक्ट्स को सीधे ग्राहक तक पहुंचाना। इससे सारे बिचौलिए रास्ते से हट जाते हैं और पूरा मुनाफा सीधा आपकी जेब में आता है। और दोस्तों, ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। ये देखिए, ऑर्गेनिक एकर्स चलाने वाले इशिता और विभोर जैन का बयान। वो कहते हैं कि वो हर महीने 11 लाख रुपए से ज्यादा का सामान बेचते हैं। उन्होंने यही तो किया है, अपनी फार्मिंग, अपनी प्रोसेसिंग और अपनी मार्केटिंग तीनों को एक साथ जोड़ दिया, और नतीजा आप सबके सामने है। ये इस इंटीग्रेटेड मॉडल की ताकत का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। तो चलिए ऑर्गेनिक एकर की इस कामयाबी से सीखते हुए हम एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। हम एक बहुत छोटे फार्म का उदाहरण लेंगे, मान दीजिए सिर्फ 10 गायों का, ताकि हमारे किसान भाई ये समझ सकें कि ये मॉडल छोटे लेवल पर भी कितना ज्यादा मुनाफा दे सकता है। तो चलिए अब जरा हिसाब किताब की बात करते हैं, क्योंकि असली खेल तो यहीं पर है। यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो आंखें खोलने वाले हैं। देखिए, एक तरफ मान लीजिए एक छोटा सा फार्म है, सिर्फ 10 गायों का। अगर ये फार्म पुराने तरीके से यानी सहकारी समिति को अपना दूध बेचता है तो महीने का मुनाफा कितना होगा? मुश्किल से 9,000 से लेकर 37,000 रुपए के बीच, बस इतना ही। लेकिन अब जादू देखिए, अगर वही 10 गायों वाला फार्म, वही किसान इस नए इंटीग्रेटेड मॉडल को अपना ले और अपना दूध सीधे ग्राहकों तक पहुंचाए, तो मुनाफा सीधा सीधा 1,35,000 रुपए से भी ऊपर पहुंच सकता है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है दोस्तों, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, एक ही मेहनत, एक ही फार्म, लेकिन तरीका बदलने से आमदनी में कितना बड़ा उछाल आ गया। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होता कैसे है, ये फर्क आता कहाँ से है? तो देखिए, सारा खेल दूध की कीमत का है। जब आप सहकारी समिति को दूध बेचते हैं तो आपको मिलते हैं लगभग 45 रुपए प्रति लीटर। लेकिन जब आप वही दूध सीधे ग्राहक को बेचते हैं तो आपको 80 रुपए तक मिल सकते हैं। और अगर आपने ऑर्गेनिक एकर की तरह अपना एक प्रीमियम ब्रांड बना लिया तो आप 120 रुपए प्रति लीटर तक भी कमा सकते हैं। मतलब साफ है, जैसे ही आप बिचौलिए को बीच से हटाते हैं, आपके प्रोडक्ट की असली कीमत सीधे आपको मिलने लगती है। और एक और अच्छी खबर है, इस नए रास्ते पर चलने के लिए आप अकेले नहीं हैं, सरकार भी मदद के लिए आगे आ रही है। जैसे कि नाबार्ड की एक योजना है DUDES, यानी डेयरी उद्यमिता विकास योजना। इसके तहत आपके पूरे प्रोजेक्ट की लागत पर आपको 25 से लेकर 33% तक की सब्सिडी मिल सकती है। जाहिर है, इससे शुरुआत में लगने वाली लागत का बोझ काफी हल्का हो जाता है और इस रास्ते पर पहला कदम रखना थोड़ा और आसान हो जाता है। तो हमने समस्या को गहराई से समझा, समाधान के तौर पर इंटीग्रेटेड मॉडल को देखा और मुनाफे का पूरा गणित भी देख लिया। तो आखिर में इस पूरी चर्चा से डेयरी उद्योग के भविष्य के बारे में हमें क्या सबसे बड़ा सबक मिलता है? सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें गांठ बांध लेनी है वो ये है, 2026 और उसके बाद डेयरी में कामयाबी का मतलब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा दूध पैदा करना नहीं होगा। असली कामयाबी का मतलब होगा उस दूध में वैल्यू जोड़ना, उससे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना और सबसे जरूरी, अपने खेत से लेकर ग्राहक की रसोई तक की पूरी यात्रा का मालिक बनना। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि आप कितना दूध बना सकते हैं। असली सवाल ये है, क्या आप उस दूध से कोई मूल्य बना सकते हैं? क्या आप एक ऐसा ब्रांड बना सकते हैं जिस पर लोग भरोसा करें? और क्या आप बिना किसी बिचौलिए के सीधे अपने ग्राहक तक पहुंच सकते हैं? क्योंकि भविष्य के सफल डेयरी उद्यमी का जवाब इन्हीं सवालों में छिपा है। इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस ब्लूप्रिंट से हमारे एग्रोविजन 34 के सब्सक्राइबर्स को एक नई दिशा मिलेगी। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आपने अब तक एग्रोविजन 34 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि खेती और पशुपालन से जुड़ी ऐसी ज़रूरी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।